हरियाणा के सारे सरकारी विश्वविद्यालयों में सरकार के इस आदेश के खिलाफ भारी रोष है। ये कहे हैं कि भाई अपने उस पे वो करेंगे, विश्वविद्यालय अपने बेस पे वो करो। विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं, टीचर हैं और नॉन टीचिंग के हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनको जो सैलरी मिलनी है या और कुछ मिलना है, कहाँ से लेंगे ये? लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट, टीचिंग, नॉन टीचिंग और वो स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं वो भी एकजुट होकर के इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा, ये लॉ नीति को वापस लेना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब जो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट बंद कर दी गई है, उन्हें कर्ज दिया गया है। हरियाणा सरकार ने भी 10 यूनिवर्सिटियों को 147 करोड़ रुपए का जो लोन है वो दिया गया है। इसके विरोध में जो सभी यूनिवर्सिटी के जो नॉन टीचिंग और टीचिंग जो स्टाफ है इसके विरोध में है। और आज जिस तरह से जो टीचिंग और नॉन टीचिंग के जो स्टाफ यहाँ पर एमडी यूनिवर्सिटी के जो गेट पर यहाँ पर प्रदर्शन किए हुए हैं, इनकी मांग है कि जो सरकार द्वारा जो लोन नीति शुरू की गई है वो उनको नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो गरीब तबके का जो बच्चा है वो यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस तरह से यूनिवर्सिटी जो है उसके जो अनुदान है, वो जो उसकी कमाई है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी और उसको मजबूरन जो उसने अपनी जो आय बढ़ाने के लिए फीस वृद्धि करनी पड़ेगी। उसके लिए जो है बच्चों उसमें काफ़ी प्रभावित होंगे और जो टीचर नॉन टीचिंग का जो है वेतन है उस पर भी असर पड़ेगा। हमारे साथ हैं टीचिंग जो एसोसिएशन जो एमडी के हैं प्रधान विकास शिवाजी, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हो, सरकार से क्या मांग है? पूरे हरियाणा के सारे सरकारी विश्वविद्यालयों में सरकार के इस आदेश के खिलाफ भारी रोष है, जिसका विरोध आज पूरे हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों में कर्मचारी कर रहे हैं, जिसमें शिक्षक हैं, गैर शिक्षक हैं और स्टूडेंट फेडरेशन हैं। तीनों मिलके इस कर्ज नीति का भारी विरोध कर रहे हैं, अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से विश्वविद्यालयों की शुरुआत हुई है, उनका गठन सरकार द्वारा विधानसभा में एक्ट और स्टैट्यूट्स बना के किया जाता है और उसमें उसी समय बताया जाता है कि सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा, कर्ज नहीं दिया जाएगा। सरकारी विश्वविद्यालयों को जो अनुदान मिलता है उसी से गरीब का बच्चा, मध्यम वर्गीय परिवारों का बच्चा उच्च शिक्षा हासिल करके इस देश को दिशा और दशा सुधारने में लग जाता है। तो ये जो सरकार की नीति है, ये मुझे लगता है कि ये कर्ज दे के इन विश्वविद्यालयों को इतना कर्ज चढ़ा देंगे और कल को फिर धन कुबेरों को बुला के इनकी ऑक्शन करके इसको प्राइवेटाइज करने की दिशा में सरकार का ये कदम है। और इसका सारे विश्वविद्यालयों में सारे कर्मचारी, सारे स्टूडेंट्स, हम सब खुल के विरोध करेंगे और जब तक सरकार हमारी ये मांग नहीं मानती, ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। सरकार का ये हवाला दिया जा रहा है कि जो वर्ल्ड लेवल की जो यूनिवर्सिटी हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना सब कुछ खर्चा उठाती हैं। हम भी ऐसी पहल कर रहे हैं। अब जो ग्रांट था वो बंद करने जा रहे हैं, एक कर्ज सिस्टम है, उससे जो यूनिवर्सिटी हैं वो स्वावलंबी बनेंगी। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये हरियाणा सरकार मजाक कर रही है। जो विदेशों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वहाँ पे विदेशी छात्र ज़्यादा जाते हैं, उनसे भारी भरकम फीस ली जाती है। दूसरे, वहाँ उन यूनिवर्सिटीज़ में जो एलुमनाई एसोसिएशंस हैं, जो उनके पुराने एलुमनाई हैं, जो छात्र वहाँ पढ़ के जाते हैं, वो करोड़ों रुपए वहाँ पे अपने विश्वविद्यालयों को सहायता के रूप में देते हैं। अभी तक भारत में ऐसा 1-2 आईआईटी को छोड़ के कहीं भी ऐसा भारत में एलुमनाई किसी भी विश्वविद्यालय में पैसा नहीं देते हैं। धीरे धीरे शुरुआत होगी, लेकिन एकदम से ऐसे प्रयास जो हैं ये शिक्षा के लिए घातक हैं। उच्च शिक्षा बच्चों को मिल नहीं पाएगी। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ कहाँ होगा? गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, अच्छे से अच्छा बच्चा उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा, तो कहाँ से सबका साथ सबका विकास होगा? ये सिर्फ अमीरों की सरकार बन के रह गई है और इसका हम सब लोग भारी भरकम विरोध करेंगे। सरकार ने अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी तो आगे क्या कदम रहेगा? इसमें सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, अब तक की जो कॉल थी टीचिंग फेडरेशन की थी, जिसमें टीचर ने ये कॉल कर रखी थी। कल ही मेरी बात हो गई थी हमारे नॉन टीचिंग के फेडरेशन से, उसको कह दिया था कि मैंने तुरंत, तो उसने कल ही कुरुक्षेत्र में मीटिंग बुला ली है नॉन टीचिंग की भी, फेडरेशन की, पूरे हरियाणा की।
उसमें देखो सबसे बड़ा इसमें जो लॉस है हमारे बच्चों को है। और इस सरकार की नीति यही है, आगे कोई पढ़े नहीं गा तो किसी को ज्ञान नहीं होगा तो अपने ठीक है वो आराम से बैठा रहेगा। रोजगार का तो जब पढ़ाई नहीं गा तो रोजगार कहाँ से मिलना है? रोजगार उसका पढ़ाई का ही अपने आप पर इलाज करने लग रहे हैं। पीछे इससे त्रियां था ये कहे हैं कि भाई अपने उस पे वो करेंगे, विश्वविद्यालय अपने बेस पर वो करो। विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं, टीचर हैं और नॉन टीचिंग के हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनको जो सैलरी मिलनी है या और कुछ मिलना है कहाँ से लेंगे? ये स्टूडेंट से लेंगे। स्टूडेंट किसके हैं? स्टूडेंट भी हमारे हैं। जो गरीब परिवार से बिल्कुल बच्चा गरीब परिवार का है वो कहाँ से इतनी फीस दे देगा? अगर भाई इतनी जो ये बिल्डिंगें हैं इनकी रिपेयर का है वो फीस है, ग्रांट इन बढ़ानी चाहिए, घटाए हो रहे हैं नहीं। उस इन लोन बेस पर करने का मतलब है यू है ना, अगर भाई इसने 2-4 साल में इस पर 500-700 करोड़ रुपये हो जाए कर्ज के, स्टूडेंट ने या तो स्टूडेंट दें या फिर ये किसी ने बेच देंगे। इनकी नीति यही है। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति के रूप में इस आगामी रविवार को भी सारे हरियाणा की फेडरेशन की शिक्षकों की, और कल जैसे हमारे नॉन टीचिंग के प्रधान ने बताया कि कल कुरुक्षेत्र में नॉन टीचिंग की मीटिंग है, तो उसमें हम सारे हरियाणा की नीति बनाएंगे और सारे सरकारी विश्वविद्यालयों में छात्र, शिक्षक और गैर शिक्षक एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो यही है कि आगे की रणनीति के रूप में जब तक सरकार इसको वापस गारंटी नेट में नहीं बदलती, हम कर्ज लेके यूनिवर्सिटियों को नहीं चलाएंगे। इस पे कितना असर पड़ेगा अगर ग्रांट बंद हो जाती हैं तो? लोन जो प्रक्रिया शुरू की है सरकार ने, देखिए ये तो आज एक आम आदमी भी जिसका बच्चा विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, टीचिंग और नॉन टीचिंग के अलावा, वो भी सरकार की जो गरीब विरोधी जो नीति है उसको समझ गया है कि सीधा ये लोन की जो नीति शुरू की है इससे विश्वविद्यालय पे कर्ज बढ़ेगा, क्योंकि लोन तो कर्ज ही है डायरेक्टली। और जब कर्ज बढ़ेगा तो ये कर्जवान यूनिवर्सिटी को दिखा करके, देनदारी दिखा करके, और इसको धन्ना सेठों के हाथ में, उद्योगपतियों के हाथ में बेचने का काम करेंगे, जैसा कि ये सरकार लगातार कर रही है। इससे पहले भी बहुत सारे विभागों को अडानी, अंबानी या उनके जो सहयोगी उद्योगपति है उनके हाथों बेचने का काम किया है। और गरीब का बच्चा जो, अगर हम संविधान की बात करें, क्योंकि जब सरकार बनती है तो संविधान की शपथ लेती है, ये संसद, ये तमाम जो सरकारी सिस्टम है ये संविधान के माध्यम से चलता है। तो संविधान के आर्टिकल 37, 38, 39 और 300 उसमें साफ साफ लिखा है कि जो सरकारी जो सिस्टम है, सरकारी तंत्र को मजबूत करना है। और ये पहली सरकार है जो सरकारी तंत्र को कमज़ोर कर रही है और गैर सरकारी लोगों के हाथ में या प्राइवेट हाथों के बेचने का काम कर रही है। तो यूनिवर्सिटियाँ बिकेंगी, गरीब का बच्चा यहीं नहीं आएगा, फीस बढ़ेंगी, और टीचर जो है वो जो ऑटोनॉमी की बात करता है, पीछे इन्होंने ऑटोनॉमी ख़त्म करने का प्रयास किया तो टीचिंग नॉन टीचिंग एक होकर के उसके ऊपर भी जो है कुठाराघात टीचिंग नॉन टीचिंग और विश्वविद्यालय पे करने का प्रयास किया। तो एक होकर के जब उस बात का विरोध किया तो एक स्टेप पीछे हटी, लेकिन ये दूसरे दरवाजे से उस स्वायत्ता को भी, उस ऑटोनॉमी को भी ख़त्म करने का ये सरकार का प्रयास है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट, टीचिंग, नॉन टीचिंग और वो स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं वो भी एकजुट होकर के इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा, ये लॉ नीति को वापस लेना पड़ेगा। ये थे जो एमडी यूनिवर्सिटी में जो कर्मचारी थे टीचिंग नॉन टीचिंग के, सरकार की जो ग्रांट जो बंद की है और जो लोन नीति जो शुरू की है उसके विरोध में इन्होंने बिगुल फूंक दिया है। और आज पूरे प्रदेश में यूनिवर्सिटी लेवल पर जो कर्मचारी हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।